हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था, हम लोग सेकेंड पेपर में बात कर रहे थे। जो हमारे सेकेंड पेपर का नाम क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इस पेपर में हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हमने आपको डिटेल में पूरा जो है वो बताया हुआ था। आज की क्लास में यूनिट 3 और यूनिट 4 का क्या सिलेबस है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम जब हमारी क्लास एंड होगी तो हम उसके बाद जो सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग बात करें या सेकंड पेपर के रिगार्डिंग बात करें, हम आपको वो आपके ग्रुप में जो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, बैकग्राउंड में बैठ के बात करेंगे तो आराम से आपको चीज़ें हम समझा भी ले जाएंगे। और देखिए, यूनिट 3 में जो हमको पढ़ना है वो सबसे पहले क्या लिखा है, बुद्धि का मनोविज्ञान, यानी इन इंग्लिश वी कॉल इट साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के बारे में हमको पढ़ना है, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो बुद्धि है वो क्या होती है। बुद्धि क्या होती है, और ये बुद्धि जो है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं सीटेट में भी, एज वेल एज आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज वेल एज आपके इस पेपर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बुद्धि, इस इंटेलिजेंस टॉपिक से बनते हैं। क्या होता है बुद्धि, उसके बारे में जानेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग दे रखे गए हैं। देखिए, जैसे हमने कहा विचारक यानी थॉटर्स, जो लोग थिंकर्स जिसको आप कहते हो, सॉरी थॉटर्स नहीं, थिंकर्स। मतलब देखिए, बीएड में क्या होता है ना, जब आप लिखते हो किसी की भी परिभाषा लिखते हो, जैसे आपने बुद्धि की परिभाषा लिखी, जो भी दिया गया है आपने उसको लिखा, लेकिन उसके बाद आप वहीं पे एंड अप नहीं करते हो। यहाँ पे क्या करते हो कि अलग अलग विचारक, अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से व्हाट इज इंटेलिजेंस, मतलब अलग अलग विचारकों के हिसाब से बुद्धि क्या है उसके बारे में, उससे संबंधित 2-3 कोटेशंस लिखते हो, तब जाके वो आंसर परिपूर्ण माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। ये समझा जाता है कि वो आंसर आपने सही लिखा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में मार्किंग जस्ट हाफ के नंबर में हो जाती है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर में ही मार्किंग होगी। तो हम ऐसी चीजें क्यों ही करें जहां से हमारे मार्क्स कटे। तो देखिए, छोटे छोटे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको आप ध्यान में रखते हो और आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा और बहुत इंप्रेसिव जाएगा। बस आप जैसे जैसे हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी बताते जा रहे हैं उसको आप फॉलो करते चलो। ठीक है, और रही बात बुक की, तो बुक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। कुछ ऐसे बच्चों का है कि मतलब बुक से पढ़ना क्या ईजी रहेगा या आसान रहेगा, कठिन रहेगा, क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसका सिद्धांत। बुद्धि का बहुत सारा सिद्धांत है, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है, जिसमें आपको संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, उसके बाद आपका साहचर्य, उसके बाद आपका क्या है साहचर्य, और उसके बाद है आपका एकात्मक यानी कॉग्निटिव, इंट्यूटिव और एसोसिएटिव। ये तीनों आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसमें हमको बुद्धि के प्रकार के भी बारे में पढ़ना है, जो यहाँ नहीं लिखा है हम लिख दे रहे हैं, प्रकार। ठीक है, टाइप्स। उसके बाद हमको इसी बुद्धि से संबंधित एक टॉपिक है जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट या आईक्यू, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। व्हाट इज आईक्यू, व्हाट इज ईक्यू, व्हाट इज एसक्यू, ये सब हमको पढ़ना है। क्या है ईक्यू, क्या है आईक्यू और क्या है एसक्यू, ये समय आने पे हम आपको बताएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, समय के साथ साथ चीजें बताती जाएंगी हम लोग। उसके बाद लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका निहितार्थ। देखिए समझिए बात को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कहीं ना कहीं ये बात किसकी कर रहा है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी शिक्षा लेने और देने की बात कर रहा है। यानी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है शैक्षिक निहितार्थ की। किसकी बात कर रहा है, शैक्षिक